गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में कार्बोनाइल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अल्डिहाइड के लिए ऑक्सीडेशन को टोलेंट्स रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस करके सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक्सेप्ट ऑफ दिस जो हमारे पास हमने किया था क्या, कीटोन भी ऑक्सीडाइज होता है हमारे पास किसके अंदर, कार्बोक्सिल 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ R ग्रुप मिलता है। अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या होती थी, ऑक्सीडेशन होती थी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या था हमारे पास कि जो कीटो ग्रुप है वो ऑलवेज किसके साथ जाता है, स्मॉलर ग्रुप के साथ, स्मॉलर चैन के साथ क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज होता है हमारे पास। ओके, इसके अलावा एक हमने इसमें कीटोन की एक स्पेशल रिएक्शन की थी, हैलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें सिर्फ मिथाइल कीटोन ही क्या करते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शंस की क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं और प्लस में क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। एक इसमें हमारे पास अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस रह गई है क्या, डैट इज बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एक हमारे पास क्या है इसमें लास्ट इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी कीटोन होगा, एनी कीटोन, चाहे वो साइक्लिक है चाहे फिर वो ए साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है चाहे फिर वो ए साइक्लिक है, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ये, ए साइक्लिक वाले को हम क्या कहेंगे, किसमें कन्वर्ट होते हैं, एस्टर में। साइक्लिक भी होंगे एस्टर में, बट साइक्लिक फॉर्म में एस्टर के लिए नेम है क्या, लैक्टोन्स। क्या नेम है इनका, लैक्टोन्स। ओके, बनेंगे इसमें भी एस्टर ही, साइक्लिक में भी क्या बनते हैं, एस्टर ही बनते हैं, बट उनका नेम क्या है साइक्लिक फॉर्म में, लैक्टोन्स है। और ए साइक्लिक का पर एसिड के साथ होगी। ठीक है, एनी कीटोन होगा इसमें हमारे पास, कोई भी क्या होगा, कीटोन होगा, और प्लस में क्या ऐड करेंगे हम इसमें, पर एसिड ऐड करेंगे। अब पर एसिड में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक ऑक्सीजन क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी। एसिड में 2 ऑक्सीजन होती हैं, तो पर में कितनी हो जाएंगी, 3 क्या हो जाएंगी हमारे पास इसमें ऑक्सीजन हो जाएंगी। पर एसिड कौन कौन सा हो सकता है हमारे पास, फर्स्ट इज द पर बेंजोइक एसिड भी हो सकता है, डैट इज C6H5COOH, दिस इज पर बेंजोइक एसिड। क्या हो सकता है, एक हो सकता है क्या, पर बेंजोइक एसिड C6H5COOH। एक हमारे पास हो सकते हैं क्या, दिस इज पर बेंजोइक एसिड। एक हमारे पास पर एसिड में कौन सी फॉर्म हो सकती है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, वो सेम होगा हमारे पास, बेंजोइक है ना, तो बेंजीन, मेटा फॉर्म पे क्लोरो है, ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, पर एसिड ही लगा हुआ है, 3 ऑक्सीजन रहेंगी इसमें भी। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। दिस इज मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड है हमारे पास। ओके, इसके अलावा पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, पर में एक ऑक्सीजन ऐड होगी, तो ये क्या हो गया, पर एसिटिक एसिड, क्या हो जाएंगे हमारे पास, पर एसिटिक एसिड हो जाएंगे। इसके अलावा एक होता है ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, H की जगह आप क्या लगा देना, फ्लोरीन लगा देना, CF3COOH, दिस इज ट्राईफ्लोरो, 3 क्या लगे हैं हैलोजन, दिस इज ट्राईफ्लोरो पर एसिड, पर एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो इनमें से आप कोई भी रिएजेंट ले ले, जो चैन है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, मैंने क्या लिया है, कीटोन लिया है, ठीक है, कीटोन में रिएक्शन होगी हमारे पास एसिडिक मीडियम के अंदर, ये हमारे पास क्या है, एसिड है, क्योंकि आपको पता ही है एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो जनरली जो मीडियम होगा कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक मीडियम में आपको पता है क्या आएगा, H पॉजिटिव, ये आएगा, क्या आएगा, H पॉजिटिव। तो सबसे पहले इसमें क्या होगी हमारे पास, प्रोटोनेशन होगी किसकी, कीटोन की,
कीटोन में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये H किसको दे देंगे, H को दे देंगे, क्या बन जाएगा R डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ये क्या बन गया है, प्रोटोनेटेड कीटोन फॉर्म आ गई है हमारे पास, ठीक है, प्रोटोनेटेड कीटोन फॉर्म बन चुकी है। अब इसके ऊपर हम अटैक करवाएंगे किसी भी पर एसिड का। इस प्रोटोनेटेड फॉर्म पे हम क्या करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएंगे, किसका, किसी भी पर एसिड का, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये है हमारे पास, मैंने क्या ले लिया, जैसे कि मैं पर बेंजोइक एसिड ले रही हूँ, डेट इज C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड है, यहाँ पे है ये इस तरीके से। तो ये है पर बेंजोइक एसिड ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास, ये किसको देगा, कार्बन को। क्यों कार्बन पे, क्यों, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इस ऑक्सीजन पे, अंडरस्टूड। जो प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन थी उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गए, इस डबल बॉन्ड से। तो कार्बन डेफिशिएंट हो रहा है, तो उस डेफिशिएंट कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है कौन, पर एसिड में ऑक्सीजन के लोन पे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास CR दिए हैं, तो OP चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इसके साथ ये H लगा हुआ था, एक और ऑक्सीजन थी, देन C डबल बॉन्ड O था, देन C6H5 ये था हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो यहाँ पे सिंपल क्या रह जाएगा हमारे पास, O रह जाएगा, सिंपल क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे O बन चुका है, अंडरस्टूड, क्या बन चुका है हमारे पास, सिंपल यहाँ पे O आ चुका है। अब हमारे पास क्या होगा, देन देखो क्या है हमारे पास, ये फॉर्म बनी है, इसको मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ, क्या बन चुका है हमारे पास, CR एक OH था हमारे पास यहाँ पे, ये O की डेफिशिएंसी कंप्लीट होके O रह गया था, देन O है C डबल बॉन्ड O C6H5, ये है हमारे पास। क्या होगा हमारे पास, कार्बोनाइल ग्रुप है तो ज़्यादा विड्रॉइंग नेचर मिलेगा, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किए तो ये ग्रुप तो क्या हो जाएगा, भारी मूव हो जाएगा, ठीक है, इधर से ये ग्रुप भारी मूव हो जाएगा, क्लीवेज होगी हमारे पास, क्या क्या बन चुका है, RCROH, यहाँ से बॉन्ड किसकी तरफ जा रहे हैं, इस ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, तो ये वाली ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट, तो इस पे चार्ज आ जाएगा O पॉजिटिव, ठीक है। बाहर क्या चला जाएगा, बेंजोइक एसिड C6H5 COO नेगेटिव, ये वाली फॉर्म क्या हो गई है, बाहर चली गई है हमारे पास। अब ये जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हुआ है इस पे क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, 1-2 माइग्रेशन आपको पता है अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन की होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1-2 अल्काइल ग्रुप की क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी, किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर, जो यहाँ से ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट हुई है, ठीक है। की है किसके साथ, इस ऑक्सीजन पे, तो R ये फॉर्म बन चुकी है हमारे पास, अंडरस्टूड, समझ आई बात। अब C से R गया है तो कार्बन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, इस ऑक्सीजन से, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O पे चार्ज अब पॉजिटिव है, HOR ये बन चुका है हमारे पास। अब ऑक्सीजन क्या है, डेफिशिएंट, इसकी डेफिशिएंसी ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंपल यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और O पे सिंपल O रह जाएगा O, ठीक है, ये क्या है हमारे पास O, तो ये क्या बनेंगे, एस्टर, क्योंकि आपको पता है एस्टर यही होते हैं, RC डबल बॉन्ड OR, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन चुके हैं, एस्टर बन चुके हैं हमारे पास। ध्यान रखना है इसमें हमारे पास क्या शिफ्ट करनी है आपको, अल्काइल ग्रुप की क्या होगी, यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पे एस्टर बन जाएंगे। वो सिंपल सा मैकेनिज्म है बट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है ये हमारे पास, अंडरस्टूड। किसी भी पर एसिड के साथ रिएक्शन करवाना, फर्स्ट प्रोटोनेशन होगी, देन आपने जो लिया है पर एसिड वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, देन R ग्रुप की शिफ्टिंग होगी, हमारे पास क्या बन जाएंगे, एस्टर ग्रुप बन जाएंगे। अगर आप साइक्लिक मिलोगे तो वो साइकिल फॉर्म में आ जाएगा, उसको हम नाम दे देंगे, इलेक्ट्रॉन फॉर्म दे देंगे, ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि देखो ग्रुप कौन से है, R, अगर यहाँ पे R कैसा लगा हुआ है, प्राइमरी, और ये R कैसा लगा हुआ है,
सेकेंडरी। तो कौन सा ग्रुप आपने माइग्रेट करना है, देन कौन सा ग्रुप आप करोगे, सेकेंडरी माइग्रेट, क्योंकि ये डेफिशिएंट है और डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट करता है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फैट मिलता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में से सबसे ज़्यादा किसके पास ज़्यादा मिलेगा, सेकेंडरी के पास, इसलिए शिफ्टिंग इस ग्रुप की करनी है। अंडरस्टूड, समझ आए। पॉजिटिव एक है CH2 CH3। अब देखो इसमें प्लस आई फैट कम है, इसका प्लस आई फैट कम है, इसका ज़्यादा है, इसका मोर है। तो शिफ्टिंग किसकी करनी है, अब ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो इसको कंपनसेट करे कौन करेगा, जिस पे ज़्यादा प्लस आई फैट है, मोर प्लस आई फैट है, तो ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करना है आपने, ये वाला नहीं करना है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। और अगर प्राइमरी सेकेंडरी फॉर्म में है तो सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा आपको पता है टर्शियरी करता है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास क्या थी, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कीटोन की थी, जिसमें हमारे पास एस्टर बन रही हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी ये हमारे पास। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने दोनों के लिए की हैं, अल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। अल्डिहाइड में आपको पता है क्या मिलते हैं, एसिड मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, कीटोन में भी एसिड फॉर्म मिलेगी, सिंपल एक पोफस रूल के अकॉर्डिंग। एक इसमें मिथाइल कीटोन वाली रिएक्शन हमने की है मिथाइल कीटोन के साथ, एक इसमें हमने बेयर विलेजर की है, इसमें हमने क्या की है, टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन वाली की थी, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को। तो ये इसकी सारी समरी है। देन है हमारे पास क्या, रिडक्शन। लास्ट इसकी रिएक्शन है हमारे पास क्या, रिडक्शन, ठीक है। अंडरस्टूड, रिडक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिडक्शन के लिए भी हम। तो रिडक्शन में आपको पता है कि अल्डिहाइड या कीटोन है वो रिड्यूस किस में हो जाते हैं, अल्कोहल में। तो रिडक्शन करने पे वो क्या देंगे, सिंपल रिडक्शन करने पे वो क्या देंगे, अल्कोहल, क्या देंगे वो, अल्कोहल देंगे। किसके साथ रिडक्शन हो रही है, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, एल्यूमिनियम या सिंपल हाइड्रोजन या फिर सोडियम बोरो, तो जो हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन है वो किस में रिड्यूस होंगे, अल्कोहल में। आपको पता है अल्डिहाइड किस में रिड्यूस हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल में, और जो कीटोन है वो किस में रिड्यूस होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में। ये सब जो है मैकेनिज्म के साथ मैं आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में करवा चुकी हूँ, विद मैकेनिज्म हमने वहाँ पे ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो ये देखो वहाँ पे तो ये अल्कोहल के लिए क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये अल्डिहाइड कीटोन की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन से क्या कर सकते हो, आप अल्कोहल बना सकते हो। अंडरस्टूड, विद मैकेनिज्म सारी ये मीरविन फोंड्रोफ वैले रिडक्शन भी इसमें हम कर चुके हैं सब। तो ये सब मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में आपको करवा चुकी हूँ। अगर किसी ने वीडियो विजिट नहीं की है तो आप अगेन वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हो और मैकेनिज्म वहाँ से अपना नोट कर सकते हो। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये मैकेनिज्म मैंने वहाँ पे सारे आपको करवाए हुए हैं। देन अगर हमारे पास रिएजेंट इनके अलावा कौन कौन से हैं, रिएजेंट अगर हमारे पास क्या है, जिंक है इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी इन एसिडिक कंडीशंस में, तब हमारे पास क्या होंगे, अल्डिहाइड या फिर कीटोन जो हैं वो किस में रिड्यूस हो जाएंगे, अल्डिहाइड या फिर कीटोन किस में रिड्यूस हो जाते हैं हमारे पास, वो हो जाएंगे अल्केन में। किस में रिड्यूस हो जाएंगे, अल्केन्स के अंदर क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। और इस जब रिएजेंट क्या है, जिंक मर्करी है, ठीक है, जिंक मर्करी है, तब इस रिएक्शन का नेम क्या होगा, ये आपने ध्यान देना है। डेट इज क्लेमेंसन रिएक्शन, डेट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्या है हमारे पास, क्लेमेंसन रिडक्शन है। अंडरस्टूड कि अल्डिहाइड कीटोन एक बार तो क्या देते हैं, मेथड है, दो रिएजेंट हैं, एक तो है जिंक मर्करी की प्रेजेंस में, एक है हमारे पास हाइड्रोजन NH2। जब जिंक मर्करी में हो रहा है तब रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिएक्शन, ये आपने ध्यान देना है नेमिंग। और अगर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में है तब इसका नाम है क्या, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। इसके अलावा एक और मेथड है क्या, अगर आप क्या करवा रहे हो,
HI के साथ रेड फॉस्फोरस में रिएक्शन कराओगे तब भी क्या बनेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ आई बात। तो हाइड्रोकार्बन के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक तो है जिंक मरकरी की प्रेजेंस में, उसका नाम है क्लेमेंशन। एक है हाइड्रोजन में, उसका नाम है वोल्फ्किशनर। और एक है हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तीनों के लिए है हमारे पास, तीनों से बनेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन ही बनेंगे। कैसे बनते हैं, विद मैकेनिज्म के साथ हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, क्लेमेंशन के लिए क्लेमेंशन रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन। रिएजेंट इसमें क्या होगा, जिंक मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ HCl है। जनरल जो रिएक्शन है ये हमारे पास क्या होगी, कोई भी आप एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हो, एनी एल्डिहाइड या कीटोन। फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया। इसमें मैं क्या डालूंगी, जिंक मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में आपके पास क्या बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे सिंपल। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास क्या बनेंगे, RCH3, ये बन जाएंगे हमारे पास, क्या बन जाएंगे, RCH3 बन जाएंगे आपके पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। RCH3 बन जाएगा हमारे पास एक। ओके, ये जनरली मेनली वैसे तो हम बात कर रही हूँ मैं इसमें कीटोन एल्डिहाइड के साथ मैं आपको रिएक्शन की है, बट ये ज़्यादा बेटर किसके लिए है, ये हमारे पास कीटोन के लिए ज़्यादा बेटर रहती है। किसके लिए ज़्यादा बेटर रहती है, कीटोन्स के लिए क्या रहती है हमारे पास, ज़्यादा हमारे पास क्या रहती है, सेंसिटिव रहती है। तो मेन इसमें हम जनरली किसको लेके चल सकते हैं, कीटोन को लेके चल सकते हैं। तो तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, R, इसमें 2 H जुड़ जाएंगे, क्या, CH2R, ये बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, दो R तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह क्या लगेंगे, 2 हाइड्रोजन की एडिशन होके क्या बनेंगे, हाइड्रोकार्बन बनेंगे। है दोनों के लिए, बट ज़्यादा जो रिएक्टिव है इसमें कौन होगा, कीटोन्स। ज़्यादा इसमें कौन ज़्यादा रिएक्शन देता है, कीटोन देता है हमारे पास। ओके, तो मैकेनिज्म कैसे है वो इसका देखो आप, मैकेनिज्म कैसे होगा इसका। मैकेनिज्म हमारे पास एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो नेचुरली बात है इसमें सबसे पहले आपके पास क्या होगी, प्रोटोनेशन। HCl लिया था ना, HCl आयनाइज होकर क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीजन पे फिर से वही लोन पेयर हैं, ये अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा, क्या बन जाएगा, RCr डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अंडरस्टूड। ये डेफिशिएंट हो जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से मिल जाएंगे, और फिर कार्बन हमारे पास क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, कंप्लीट। इतना सभी को समझ आ गया, ये हम बार बार कर चुके हैं प्रोटोनेशन वाला स्टेप। अब इसमें एडिशन किसकी की थी, जिंक की। जिंक था हमारे पास, जिंक के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किस पे अटैक करेंगे, कार्बन पे। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने किस पे अटैक कर दिया है, कार्बन पे। तो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे पास क्या करेगा, H पॉजिटिव को गेन करेगा, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, RCr, एक H हो गया और H ये बन चुका है हमारे पास। ठीक है, इसने एक H को गेन कर लिया है। फिर से हमारे पास क्या होगी, एक और H पॉजिटिव का अटैक करवाएंगे हम, सारा एसिडिक मीडियम में होगा ये, तो H का एडिशन बार बार होगा। तो ऑक्सीजन ने फिर से H को दिए हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, OH2 बन जाएगा। OH2 बनाए यानी कि ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया है पॉजिटिव, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, और वाटर का मोलिक्यूल लॉस होके क्या बन जाएगा, सिंपल RCRCH पॉजिटिव। इतना सभी को समझ आ गया है ना। ये सेम फिर से वही क्या है, मैंने प्रोटोनेशन ही, कार्बन पे देखो ना नेगेटिव चार्ज आ गए थे, उसने एक H को गेन कर लिया है, यहाँ पे एक CH जुड़ गया। इस OH पे फिर से एक H का अटैक हुआ, तो ये OH2 बना, फिर वाटर को लॉस किया, फिर कार्बन पे फिर से एक चार्ज आ गया है, कौन सा, पॉजिटिव। इस पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ चुका है, अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। फिर से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, कहाँ से, जिंक से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव, सॉरी CH नेगेटिव, RCH नेगेटिव। ठीक है, फिर से ये एक H को क्या कर लेगा, गेन, H पॉजिटिव को गेन करेगा, और क्या बन जाएंगे, RCH2R, तो क्या बन गए हमारे पास, अल्केन बन चुके हैं।
तो इस तरीके से हमारे पास क्या बना सकते हैं, हम अल्केन्स की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं जिंक मर्करी के प्रेजेंस में। और नेम है इसका क्या, क्लेमेंशंस रिडक्शन। ओके, अंडरस्टूड। देन एक हमने नेक्स्ट की थी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। सेकंड थी, उसका नाम था हमारे पास क्या, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। सेकंड क्या थी हमारे पास, वोल्फ किश्नर रिडक्शन है हमारे पास। जैसे कोई भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हो कोई भी, इसमें अल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। जैसे मैंने इसमें कीटोन लिया है, रिएजेंट होंगे क्या, हाइड्रोजन NH2 बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। बेसिक कंडीशन में वो एसिडिक है, ये बेसिक है। टेम्परेचर आपका रहेगा 453 से लेके 473 केल्विन तक। और आपके पास क्या बनेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या बनेंगे आपके पास, हाइड्रोकार्बन बनेंगे। अंडरस्टूड। कैसे बनेंगे ये देखो, मैकेनिज्म है इसमें हमारे पास क्या, मैंने क्या किया है, कोई भी कीटोन यहाँ पे लिया है, हाइड्रोजन है आपके पास H2NH2, यहाँ से वाटर का मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, RCR डबल बॉन्ड रहेगा हमारे पास, और ये फॉर्म जुड़ जाएगी NNH2। ये बन गया हमारे पास, ये चीज़ आ चुकी है। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इस तरीके से, डबल बॉन्ड NNH2। बेसिक में था, बेसिक में आयनाइज होकर क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। इसकी जो H है इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूँ यहाँ पे H इस तरीके से एक्सपेंड कर लिया। OH नेगेटिव ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, चाहे यहाँ पे अटैक करवा देना चाहे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो एक H को वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, RCR डबल बॉन्ड NN। इस H को तो इसने ले लिया है हमारे पास, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। H तो यहाँ से लॉस हो गया है वाटर की फॉर्म में, और क्या एक H पेंडिंग था तो ये यहाँ पे रह गया हमारे पास। ये फॉर्म बन चुकी है हमारे पास, ये जनरेट हो गया है। ये क्या कर जाएगा, फर्दर रेजोनेंस कर जाएगा। नेगेटिव चार्ज जो आया है, ये नेगेटिव चार्ज आ गए हैं कार्बन पे, क्या बन जाएगा हमारे पास, CR। कार्बन पे अब नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से डबल से बॉन्ड रह जाएगा सिंगल, यहाँ सिंगल था यहाँ बॉन्ड बन जाएगा डबल। तो ये बन चुका है RC नेगेटिव RN डबल बॉन्ड NH, ये बन गया हमारे पास। अब क्या होगा, आपने इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब आपने इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में वाटर होगा, वाटर को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ HOH की फॉर्म में। कार्बन पे नेगेटिव है, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ से रिमूव हो जाएगा OH नेगेटिव। ठीक है, इसने H को गेन किया, क्या बन गया हमारे पास, CR। कार्बन ने H लिया है तो इसके साथ H जुड़ गया है, N डबल बॉन्ड NH, ये रह जाएगा। क्या रिमूव हुआ था यहाँ से, OH नेगेटिव रिमूव हुआ था। वो OH नेगेटिव फिर से एक H की क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्शन करेगा, और फिर से इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। इसने फिर से H को क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास, RCR H N डबल बॉन्ड N। नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएंगे नेगेटिव, और यहाँ पे H क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव फिर से क्या करेगा, रेजोनेंस, ये बॉन्ड फिर से यहाँ, ये बॉन्ड फिर से यहाँ, सेम स्टेप हो रहा है दोबारा से। तो क्या हो जाएगा, अब फिर से कार्बन पे हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया है, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ चुका है, H पहले से ही था, और यहाँ से ये बॉन्ड तो क्लीव भी हो गया, यानी N2 गैस क्या हो गई है, रिमूव, क्योंकि N2 में ये स्ट्रक्चर होती है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो N2 गैस क्या हो चुकी है, रिमूव हो गई। कार्बन पे फिर से एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, उसमें फिर से हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये फिर सिंपल सा मैकेनिज्म था। सिर्फ क्या किया इसमें, हमने हाइड्रोजन के साथ पहले वाटर को लॉस किया, देन बेसिक में हुआ है मीडियम, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया OH नेगेटिव ने, एक बार H को एब्स्ट्रैक्ट करके एक बार एक H कार्बन के साथ जुड़ गया, दोबारा फिर से एक H को एब्स्ट्रैक्ट करके उसने हाइड्रोकार्बन्स की क्या कर ली है, प्रिपरेशंस कर ली है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही, क्लेमेंशन और वॉल्फ-किश्नर्स।
इसके अलावा एक और मेथड है हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर करने का, वो था HI इन रेड फॉस्फोरस में। ठीक है, इसके साथ भी जब हम क्या करवाते हैं, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे, आयोडीन बाहर लॉस हो जाएंगे। सिंपल सा है ये तो हमारे पास। तो रिएजेंट का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिएजेंट क्या दिए हुए हैं। अगर जिंक के साथ दिया हुआ है तो एसिडिक मीडियम में अटैक हो रहा है, हाइड्रोजन दिया है तो बेसिक में अटैक करके करना है मैकेनिज्म सारा। अंडरस्टूड। और रेड फॉस्फोरस के साथ तो हमारे पास अलग से होगा हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई है सभी को? सभी नोट कर लेना मैकेनिज्म साथ साथ अपने। देन इसमें एक और रिएक्शन है क्या, बायोमोलिकुलर रिडक्शन, जिसमें हम क्या बनाते थे, पिनाकोल्स बनाते थे। तो ये मैकेनिज्म भी हमने सारा पीछे किया हुआ है लास्ट चैप्टर में, मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले ही, तो वहीं से आप इस वीडियो को दोबारा से विजिट कर सकते हो और मैकेनिज्म को नोट कर सकते हो। तो बायोमोलिकुलर रिडक्शन हमने पहले भी किया हुआ है, तो ये सेम वैसा ही हमारे पास मैकेनिज्म होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोल क्या बना सकते हो आप, एल्डिहाइड कीटोन से ग्लाइकोल भी बना सकते हो। ठीक है, ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था ग्लाइकोल के अंदर, तो ये वहीं पे इसके साथ मैकेनिज्म मैंने जो करवाया था सेम वैसे ही होगा। तो एल्डिहाइड कीटोन से आप देखो क्या बना सकते हो, हाइड्रोकार्बन्स भी और ग्लाइकोल भी और अल्कोहल्स भी, तीनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। कैनिजरो रिएक्शन क्या है हमारे पास, कैनिजरो रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन भी हमारे पास। कैनिजरो रिएक्शन, कैनिजरो रिएक्शन क्या है, कैनिजरो रिएक्शन हमारे पास, इसमें क्या है हमारे पास, हम ऐसे मोलिक्यूल्स लेंगे जिनके पास नो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, नो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन्स एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ये रिएक्शंस होती है जनरली। और एल्डिहाइड जो बाकी मैंने पहले करवाई हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस, उसमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी था। अब अगर हमारे पास किसी एल्डिहाइड के पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, नो है, नहीं है, तो वो जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, कैनिजरो रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड का सेल्फ का ही मोलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और सेल्फ का ही क्या होगा, रेड्यूस, मतलब एक ही मोलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक ही मोलिक्यूल क्या होगा, रेड्यूस होकर डिसप्रोपोर्शंस करके हमारे पास क्या दे देंगे, कैनिजरो रिएक्शंस की फॉर्मेशंस करेंगे। डिसप्रोपोर्शन देखो, रेड्यूस होके तो वो क्या देंगे, अल्कोहल देंगे, और ऑक्सीडाइज होके वो क्या देंगे, हमारे पास एसिड फॉर्म देंगे। समझ आई बात सभी को? तो इसमें क्या है, एल्डिहाइड का एक ही मोलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और एक ही क्या होगा, रेड्यूस होगा, रेड्यूस होगा, रेड्यूस होके वो क्या देंगे, अल्कोहल देंगे, ऑक्सीडाइज होके वो क्या देंगे, एसिड फॉर्म देंगे हमारे पास। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नेम क्या है, कैनिजरो रिएक्शंस है। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन्स इनमें नहीं होते हैं। अंडरस्टूड, समझ आई बात, इनमें नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड होंगे दो ही मोलिक्यूल इसमें, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड आपने ले लिया। ठीक है, इसमें कोई एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, बेस के अंदर ये रिएक्शंस होती है, तो एक फॉर्म क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो गया है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर हो गया है हमारे पास ऑक्सीडाइज। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगी हमारे पास। मैकेनिज्म देखो कैसे होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैंने ये एल्डिहाइड ही लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड ही लिया है, बेस है तो आयनाइज होकर OH नेगेटिव देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, सिंपल इस तरीके से यहाँ शिफ्टिंग हुई। देन HCO पे नेगेटिव चार्ज है, ये OH कंबाइन हो गया है, इधर है H। ठीक है, NaOH था, NOH नेगेटिव, Na क्या था, पॉजिटिव, वो Na पॉजिटिव इस O के साथ जुड़ चुका है। क्या होगा फिर से, अब हमारे पास दूसरा मोलिक्यूल होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का ही हमारे पास दूसरा मैंने मोलिक्यूल जैसे लिया हुआ है वो ले लिया, उसमें से क्या होगा हमारे पास, ये जो H है, ये जो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, कैसे होगा, ये O नेगेटिव यहाँ आ रहा है, और ये H जो है ये हमारे पास कहाँ जा रहा है, इस कार्बन पे जा रहा है, और ये O पे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है। अंडरस्टूड, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट किए, देन इस H के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहे हैं, और ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है क्या, नेगेटिव। क्या बन जाएगा हमारे पास, HC डबल बॉन्ड O हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, H रिमूव हो चुका है, तो ये तो बन गया है क्या, फॉर्मिक एसिड। ये तो बन चुका है हमारे पास फॉर्मिक एसिड।
अब यहाँ पे क्या बना है, दूसरा जो मैंने लिया था ये क्या बन जाएगा, HCO पे नेगेटिव चार्ज है, H, ये H यहाँ पे जुड़ चुका है। मैं आगे कर रही हूँ, देखो फॉर्मिक एसिड तो बाहर चला गया, दूसरा क्या बन जाएगा, O पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, एक H पहले था और एक आके यहाँ पे कंबाइन हो चुका है। ठीक है, समझ आई बात सभी को। तो वहाँ से फिर से Na पॉजिटिव निकला था तो वो Na पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल HOH, तो क्या बन गया देखो CH3OH। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये मैकेनिज्म के साथ आप जितना करोगे उतनी ही रिएक्शंस आपको ईजी रहेंगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा मोलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, अल्कोहल और एसिड दोनों ही फॉर्म बन रही हैं। कैनिजरों में, क्रॉस कैनिजरों में मोलिक्यूल डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे एक मैंने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, एक मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया, इस तरीके से हो जाएंगे। जैसे अल्डोल में था क्रॉस कि डिफरेंट मोलिक्यूल्स, इसी तरह इसमें भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास डिफरेंट मोलिक्यूल्स हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इसके अलावा ये तो जो मैकेनिज्म है ये इंटर मतलब मैं दो मोलिक्यूल लेके चल रही हूँ, ये इंट्रा भी हो सकते हैं हमारे पास। इंट्रा मीन्स सेम के अंदर ही होगी, जैसे कि एक बार तो मोलिक्यूल्स के लिए हमने इंट्रा के लिए आपको क्या लेने पड़ेंगे, दो अल्डिहाइडी ग्रुप फॉर्म लेनी पड़ेगी। दो अल्डिहाइडी मतलब दो ग्रुप वहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो एक बार इसने तो क्या कर दिया, हमारे पास अल्कोहल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और एक बार ये फॉर्म किस में हो गया, हमारे पास एसिड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये है, ठीक है, मेनली इसके इंटर वाली ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो उसका मैकेनिज्म मैं आपको करवा चुकी हूँ सारा। तो यहाँ पे हमारे पास ये अल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एनी पॉइंट ऑफ एग्जाम से, तो आप इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना। आपने किसी को कोई डाउट रहे, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो, और मैकेनिज्म सभी ने अपनी कॉपीज पे सोल्व करके देखनी है। जब तक आप करोगे नहीं तो आपको कुछ अंडरस्टूड नहीं होगा। ओके, थैंक यू।